आइए भगत जनों, हम सभी मिलकर एक पवित्र प्रार्थना करें कि इस दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो को हर आत्मा पूरा देखे, समझे और अपने जीवन में उतारे। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस ज्ञान को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और माता राधा की असीम कृपा सदैव बनी रहे। उनके पूरे परिवार पर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की अविरल वर्षा होती रहे। आप सभी से निवेदन है कि कृष्णा बिगुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने कर्म को पूजा बना दें, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, यह जीवन की दिशा बदलने वाला आह्वान है। जय श्री राधे कृष्णा। दुनिया में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए, पर अगर कोई एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन को जिया कैसे जाए इसका सीधा रास्ता दिखाता है, तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों को छूने वाला अद्भुत ज्ञान संग्रह है, जो उस मनुष्य को भी खड़ा कर देता है जो जीवन से हार चुका हो। इसमें सिर्फ श्लोक नहीं है, बल्कि हर श्लोक में छिपा है एक ऐसा सूत्र जो इंसान को उसकी आत्मा से जोड़ देता है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में यह संवाद किया था, तब यह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच संवाद नहीं था, वह एक कालातीत उद्घोषणा थी जो आज भी उतनी ही सत्य है जितनी तब थी। गीता सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, अपने मोह, अपने भय, अपने अहंकार और अपने अनियंत्रित मन से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का मूल मैं हूं, भूत, वर्तमान और भविष्य सब मुझ में ही है। जब इंसान इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा अजर अमर है, तब वह मृत्यु से डरना बंद कर देता है। जिस प्रकार एक इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। इस रहस्य को समझ लेना ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। मनुष्य की पीड़ा का कारण बाहरी स्थितियां नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। गीता कहती है कि मन को जिसने जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। यह मन ही है जो मोह में फंसाता है, यह मन ही है जो गुस्से से भर देता है, और यह मन ही है जो इंसान को अपने उद्देश्य से भटका देता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि क्रोध नरक का द्वार है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को जीत लेता है, वही शांति का अनुभव करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को वश में करना, क्योंकि जिस तरह वायु चंचल होती है, उसी तरह मन भी अस्थिर होता है। पर जिस दिन कोई मनुष्य ध्यान, अभ्यास और संयम से इसे अपने अधीन कर लेता है, उसी दिन वह सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान आज के युग में और भी आवश्यक है, जहां इंसान का मन चारों ओर से डगमगाता है, सोशल मीडिया, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और असंतोष से भरा हुआ। गीता हमें बताती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है। जब इंसान यह समझ लेता है, तो वह चिंता करना छोड़ देता है और उसका मन शांत हो जाता है। यह शांति किसी अमीर होने से नहीं आती, यह आती है एक सच्चे कर्मयोगी बनने से। जीवन कठिन तभी लगता है जब हम बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं करते। परिस्थितियां कभी किसी के अनुसार नहीं चलती, बल्कि इंसान को परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि यदि तुम स्वयं में परिवर्तन कर लो, तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी तुम्हारे अनुरूप हो जाएगी। ध्यान रहे, मोह और अपेक्षा ही दुख के मूल कारण है। जब हम किसी से ज्यादा मोह रखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वह हमें समझेगा, साथ देगा, आदर देगा, और वह ऐसा नहीं करता, तब हम टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया है, इसमें सब कुछ क्षणिक है। इसलिए जो तुम्हारा साथ दे उसका आदर करो, जो धोखा दे उससे दूरी बना लो। मनुष्य को कभी भी अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य कभी भी निश्चित नहीं। इसलिए जो है वह वर्तमान है, उसी को जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही पूर्ण समर्पण की भावना है, जब हम पूरी तरह ईश्वर के हाथों में खुद को सौंप देते हैं। यह संसार जितना विशाल है, उससे कहीं ज्यादा विशाल है मनुष्य की अंतरात्मा। वह आत्मा जो शरीर से परे है, नाम, पहचान और रिश्तों से परे है। जब तक हम खुद को शरीर मानते रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम जान लेंगे कि हम आत्मा हैं, उस दिन से डर, लोभ, मोह सब समाप्त हो जाएगा।
ईश्वर के फैसलों पर कभी संदेह मत करो। अगर कोई बात नहीं मिल रही तो हो सकता है वह तुम्हारे लिए सही ना हो, और जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हारे वर्तमान और भविष्य दोनों को संवारने के लिए है। यह आस्था, यह श्रद्धा ही गीता का मूल तत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं है वह मैं उसे देता हूं। यह वादा है उस परमात्मा का जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और हर जीव के हृदय में निवास करता है। गीता कहती है कि जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखे तब मौन होकर भीतर झांको, वहीं पर श्री कृष्ण मिलेंगे। जब दुनिया ठुकरा दे तब आत्मा की आवाज सुनो, वहीं गीता का ज्ञान है। जब जीवन कठिन लगे तब याद करो कि गीता के श्लोक सिर्फ किताबों में नहीं, तुम्हारे भीतर भी गूंजते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, हमारा अपना मोह है। मोह एक ऐसी जड़ है जो रिश्तों को भ्रम में बदल देती है, सोच को विकृत कर देती है और आत्मा को शरीर में कैद कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, जिसने अपने मोह को त्याग दिया, वही सच्चा ज्ञानी है, वही जीवन के परम सत्य को जानता है। आज के युग में हम हर दिन किसी न किसी मोह से जूझते हैं। रिश्तों का मोह, पहचान का मोह, समाज की छवि का मोह, धन और पद का मोह, और ये मोह हमें आत्मा की स्वतंत्रता से दूर करते जाते हैं। गीता का ज्ञान यही है, मोह के बंधन तोड़कर आत्मा की शांति पाना। पर मोह को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वह प्यार के मुखौटे में आता है, अधिकार के बहाने में आता है। हम सोचते हैं हम प्रेम कर रहे हैं, जबकि असल में हम किसी को बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में स्वामित्व नहीं होता। जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं है, जहां अपेक्षा है वहां त्याग नहीं है। यही कारण है कि गीता प्रेम को निष्काम बनाना सिखाती है। तुम किसी से प्रेम करो, लेकिन उस पर अधिकार मत जताओ। तुम किसी के लिए अच्छा करो, लेकिन यह आशा मत रखो कि वह तुम्हारा अरणी हो। यह निष्काम भावना ही आत्मा को हल्का बनाती है। आज के रिश्ते इतने बोझिल क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम उन्हें संजोने के बजाय नापने लगे हैं कि किसने कितना दिया, किसने कितना समझा, किसने कब साथ छोड़ा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें त्यागा वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। यह कथन उतना ही सच है जितना सूरज का प्रकाश। संबंध तब मजबूत होते हैं जब वे आत्मा से जुड़ते हैं, न कि स्वार्थ से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने संबंधों को बांधने की कोशिश की वह हमेशा दुखी रहेगा, और जिसने उन्हें बहने दिया वह एक दिन सच्चे संबंधों से भर जाएगा। यही वह गहराई है जो गीता की शिक्षाओं को कालातीत बनाती है। गीता यह भी कहती है कि जीवन में निर्णय मोह में आकर नहीं लेने चाहिए। जब हम क्रोध में हों या दुख में हों या हताशा में हों, तब लिए गए निर्णय जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पहले मानसिक संतुलन देते हैं, क्योंकि जो भीतर से स्थिर है वही बाहर निर्णय ले सकता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसकी नियति बन जाता है। तुम्हारे अंदर जैसा विश्वास है तुम वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम अपने को कमजोर मानोगे तो परिस्थितियां तुम्हें दबा देंगी, लेकिन अगर तुम जान लो कि तुम्हारी आत्मा अमर है, शक्तिशाली है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई युद्ध उसे नहीं मिटा सकता, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो परमात्मा की ही छाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुम्हें परखने आएगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें धोखा देगा, पर तुम सत्य, प्रेम और करुणा में अडिग रहो, यही तुम्हारी विजय होगी। ये वाक्य आज के युग के लिए किसी कवच की तरह है, जहां इंसान दूसरों की मान्यता के आधार पर अपना मूल्य आंकता है। पर श्री कृष्ण का ज्ञान यही है, स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकार करो और स्वयं को ईश्वर से जोड़ो। रिश्तों में जो सबसे गहरा सत्य गीता सिखाती है वह यह है कि वक्ता, यदि कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो वहां रहना बंद करो, क्योंकि जहां आदर नहीं वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम नहीं वहां आत्मा कुचली जाती है। इसलिए स्वयं को उस स्थान से हटाना सीखो जहां तुम्हारे मूल्य को नहीं समझा जाता। यह त्याग नहीं, यह आत्म संरक्षण है। ध्यान रहे, मोह और श्रद्धा में बहुत बड़ा अंतर है। मोह बांधता है, श्रद्धा मुक्त करती है। मोह ईश्वर को भी वस्तु बना देता है, पर श्रद्धा ईश्वर से संबंध बनाती है।
जब हम गीता को श्रद्धा से सुनते हैं तो यह केवल उपदेश नहीं रहती, यह हमारे भीतर जीवन का संगीत बन जाती है। संदेह वह दीमक है जो विश्वास को भीतर से खा जाता है। जो मनुष्य हमेशा शक करता है अपने रिश्तों पर, ईश्वर पर, जीवन पर, वह कभी शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह का अंत श्रद्धा में है और श्रद्धा का आरंभ समर्पण में। यही समर्पण अंततः हमें मोह के पार ले जाता है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो तुलना करना बंद करो, क्योंकि तुलना से न प्रेम जन्म लेता है न करुणा। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना ही गीता की दृष्टि है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वभाव की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। जो हृदय को छू जाए वही संबंध है, बाकी सब सिर्फ दिखावा है। वर्तमान युग में लोग संबंधों को सिर्फ उपयोग की दृष्टि से देखते हैं। जिस दिन उपयोग खत्म उस दिन संबंध भी समाप्त। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह है जो उपयोग से परे हो, जो तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी तुम्हें अपना माने। ऐसा प्रेम दुर्लभ है, पर जब वह मिलता है तो वह हमें भीतर से बदल देता है। मोह को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान। जब मनुष्य जान लेता है कि वह यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह संबंध नहीं, बल्कि एक शुद्ध आत्मा है, तब मोह अपने आप गिर जाता है। जैसे सुबह होते ही रात का अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही अज्ञान का पर्दा हट जाता है। गीता के अनुसार मृत्यु का भय भी मोह का ही एक रूप है। जब हम शरीर से मोह रखते हैं तभी मृत्यु हमें डराती है, लेकिन जब हम आत्मा को जान लेते हैं तब मृत्यु एक बदलाव का अवसर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी शरण में आकर मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह वचन सिर्फ आश्वासन नहीं, यह एक गूढ़ सत्य है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते, पद, धन, यश सब समय के साथ बदलते हैं। इसलिए यदि तुम इनसे अपनी पहचान बनाओगे तो तुम हर परिवर्तन के साथ टूटते जाओगे। पर यदि तुम अपनी पहचान आत्मा में पाओगे तो संसार तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। जीवन एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई चुनौती हमारा इंतजार करती है। कभी रिश्तों का दर्द, कभी आर्थिक तंगी, कभी अपनों का बदल जाना तो कभी अपने ही मन का टूट जाना। ऐसे में इंसान अक्सर हार मान लेता है और सोचने लगता है कि अब उससे कुछ नहीं होगा। मगर यही वह समय होता है जब मनुष्य को अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाने की जरूरत होती है। भगवद गीता, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दी गई शिक्षा है, वह केवल युद्ध की बात नहीं करती, वह जीवन के हर युद्ध के लिए राह दिखाती है। जब अर्जुन जैसे वीर योद्धा के हाथ कांपने लगे थे तब श्री कृष्ण ने कहा था, क्लैब्यम मा स्म गमा, हे पार्थ, तू इस निर्बलता को मत अपनाओ। यह तुझ जैसे वीर के लिए शोभा नहीं देती। यह तुच्छ हृदय की दुर्बलता छोड़कर उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमारी भी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि हम हार गए हैं, जब भीतर से आवाज आती है कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक उसी समय श्री कृष्ण की वाणी हमें पुकारती है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि या पलको। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं, इसलिए तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब एक साधारण गांव के बूढ़े रामू चाचा की कहानी सुनो। वह अपने बेटे के इलाज के लिए हर दरवाजे पर गया, खेत गिरवी रख दिए, लेकिन इलाज ना हो सका। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे बैठे फूट फूट कर रो पड़े। तभी पास बैठे एक साधु ने उनसे कहा, जब तक तुम अपने कर्म से भागोगे तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। गीता पढ़ो रामू, वहां हर जवाब मिलेगा। रामू चाचा ने धीरे धीरे गीता पढ़नी शुरू की। रोज 2-2 श्लोक पढ़ते और सोचते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैं समझ गया हूं कि दुख तो जीवन का हिस्सा है, पर उससे कैसे जूझना है यह श्री कृष्ण ने सिखा दिया। वो अब मंदिर जाते हैं, हर दिन किसी न किसी की मदद करते हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया है। अब उनके चेहरे पर एक सुकून है। वे कहते हैं, मन को बदल दो, दुनिया खुद बदल जाती है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। यही समता योग कहलाता है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध कोई बाहरी नहीं होता,
बल्कि वो होता है अपने मन के साथ। जब मन ही हार मान ले तो कोई भी ताकत इंसान को जीत नहीं दिला सकती। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अध्याय 6 श्लोक 6। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह स्वयं अपना मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता वह स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। गांव में रहने वाली गौरी एक सीधी सादी स्त्री थी। उसका पति शराबी था, रोज मारपीट करता, काम नहीं करता। गौरी दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती, बच्चों को पढ़ाती और फिर घर आकर चुपचाप सहती। एक दिन गौरी ने एक पंडित से पूछा, पंडित जी, मैं कितना सहूं? मन करता है सब छोड़ दूं। पंडित मुस्कुराए और बोले, गौरी, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पहले मन को जीतो, फिर संसार अपने आप बदल जाएगा। गौरी ने पूछा, मन को जीतना कैसे सीखूं? पंडित बोले, हर सुबह उठकर अपने मन से बात करो, उसे कहो तू मेरी सेवा कर, मैं तेरा गुलाम नहीं। ध्यान लगाओ, गीता के 2 श्लोक रोज पढ़ो और हर रोज अपने मन को समझाओ, तू दुख में नहीं धर्म में चलेगा। उस दिन के बाद गौरी ने मन पर काम करना शुरू किया। जब पति गाली देता वो जवाब नहीं देती, लेकिन भीतरी मन को शांत करती। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी मुस्कान लौट आई। गांव की औरतें हैरान थीं। तू हंस कैसे लेती है इतने दुख में? गौरी मुस्कुराकर कहती, अब मेरा मन मेरा हो गया है, पति जैसा भी हो, अब मैं खुद को नहीं खोती। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। इंसान को खुद अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को कभी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य जो अपने मन को जीतता है वह खुद का मित्र है, और जो नहीं जीतता वह खुद का शत्रु बन जाता है। मन हर वक्त बहकाता है, तू दुखी है तो गुस्सा कर, लोग तुझे नहीं समझते, तू अकेला है, सब कुछ छोड़ दे, भाग जा। लेकिन अगर हमने मन को हर बार ये करने दिया तो हम हारते रहेंगे। गौरी जैसी साधारण औरत ने सिखाया कि वो मन को जीतने के लिए बड़े बड़े उपदेश नहीं, बस रोज का अभ्यास चाहिए। कहते हैं, सबसे गहरे जख्म वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। जब कोई गैर धोखा दे तो सह लेते हैं, पर जब कोई अपना पीठ पीछे वार करे तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूट जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अध्याय 2 श्लोक 28। अर्थ, सुख दुख हानि लाभ जीत हार सबको समान मानकर कर्म करो, यही धर्म है। गांव में बाबूलाल नाम का एक सीधा साधा किसान था, मेहनती, ईमानदार और दूसरों पर भरोसा करने वाला। उसकी पत्नी अंबा बेहद सुंदर और चालाक थी, पर उसे कभी संतोष नहीं था। अंबा हमेशा शिकायत करती, तुम कुछ नहीं कर सकते बाबूलाल, देखो पड़ोसी के पास ट्रैक्टर है, हमारे पास क्या है? बाबूलाल चुप रहता, सोचता शायद मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन बाबूलाल ने देखा कि अंबा का किसी और से रिश्ता बन चुका है। वो टूट गया। उस रात वो अकेला पेड़ के नीचे बैठा बहुत देर तक रोता रहा। फिर याद आया श्री कृष्ण का उपदेश, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अध्याय 3 श्लोक 5। अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से हर कोई विवश होकर कर्म करता है। बाबूलाल ने ठान लिया, जिसने मुझे छोड़ा वो अपना कर्म कर रही है, अब मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। उसने जमीन को फिर से जोता, एक नई फसल लगाई और पूरे गांव में सबसे मीठा आम उगाया। लोग अब उसे असली बाबा कहने लगे, क्योंकि उसने धोखा खाने के बाद भी किसी से नफरत नहीं की। अपनों का धोखा सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसी से सबसे बड़ा सबक मिलता है। श्री कृष्ण ने कभी बदला नहीं सिखाया, उन्होंने उपेक्षा और आत्मसम्मान सिखाया। जो चला जाए उसे जाने दो, जो रह जाए उसके लिए खुद को मजबूत बनाओ। श्री कृष्ण ने कहा, ओम विहाय कामान्या सर्वान् पुमांश्चरति निहस्प्रः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जीवपा। अध्याय 2 श्लोक 71। अर्थ, जो सभी इच्छाओं को त्याग कर निःस्वार्थ भाव से जीता है, ममता और अहंकार से मुक्त है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। किसी ने भरोसा तोड़ा, उसे धन्यवाद दो, उसने तुम्हें सिखाया कि अगली बार सोच समझकर भरोसा करना। कोई छोड़ गया, जाने दो, शायद वो तुम्हारे जीवन में अपना पाठ पढ़ा कर गया। कोई अपमान करता है, शांत रहो,
सम्मान कोई देता नहीं, कमाया जाता है। रिश्ते वो नहीं जो दिखते हैं, रिश्ते वो हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, जब सब भ्रम टूटे तब धर्म के रास्ते पर अडिग रहो। जब जीवन कठिन हो, रास्ता धुंधला लगे और सब कुछ चिंता सा महसूस हो, तो इंसान अक्सर किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए तू कर्म कर, बिना फल की चिंता किए। धर्मो एक गरीब किसान था। उसके पास बस एक पुराना हल और 3 बीघा जमीन थी। पिछले साल बाढ़ आई, फसल बर्बाद हो गई। बेटा बीमार, कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, धर्मू का भाग्य खराब है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। धर्मू कई बार रोया, लेकिन एक दिन गांव के मंदिर के पास बैठा और वहां लाउड स्पीकर पर गीता का एक श्लोक सुना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते द्वकांड अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थ, हे अर्जुन, तू फल की आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म कर। सफलता और असफलता में संभव रख, यही योग है। धर्मू उठ खड़ा हुआ। उसने पुराना हल उठाया, फटी धोती बांधी और कहा, अब मैं कर्म करूंगा, नतीजे की चिंता नहीं करूंगा। दिन रात खेत में मेहनत की, मिट्टी को ऐसे जोता जैसे भगवान को छू रहा हो। एक दिन गांव का सबसे बड़ा साहूकार उसे देखने आया और बोला, धर्मू, लोग तुझे पागल कहते हैं, तू कहां से उम्मीद लाता है? धर्मू मुस्कुराया, मैं अब किस्मत नहीं, कर्म के भरोसे जीता हूं। उसी साल बारिश ठीक हुई और धर्मू की फसल गांव की सबसे बेहतर फसल निकली। वो दिन गया जब लोग उसे अभागा कहते थे, अब लोग उसे धर्मदेव कहने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अध्याय 3 श्लोक 8। अर्थ, नियत कर्म कर्तव्य को करो, क्योंकि कर्म न करने से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। शरीर की रक्षा भी बिना कर्म के संभव नहीं। किस्मत से नहीं, कर्म से जीवन बदलता है। हर परिस्थिति में कर्म करते रहो, वही पूजा है। जो कर्म करता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। जिस भी हालात में हो, काम करते रहो। घर में हो, बाहर हो, जहां भी कर्म कर सकते हो, उसे पूजा मानो। फल की चिंता छोड़ो, श्री कृष्ण को अर्पित करो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अध्याय 3 श्लोक 9। अर्थ, यज्ञ अर्पण के लिए किए गए कर्म ही बंधन से मुक्त करते हैं, अन्यथा सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। जब तक मनुष्य केवल भाग्य को दोष देता रहेगा, तब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया, न भाग्य न हालात, बल्कि हमारा मन और कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। तो अब रुकना नहीं है। भरोसा टूटे तो खुद से करो, रास्ता दिखे न दिखे पर चलना मत छोड़ो, क्योंकि जो अपने मन को जीत ले वो दुनिया के किसी युद्ध से नहीं डरता। आपसे बस एक विनती है, इस ज्ञान को खुद तक मत रखिए, किसी ऐसे को सुनाइए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और कमेंट करके जरूर बताइए आपने इस कथा से क्या सीखा। जय श्री कृष्ण। हर कर्म श्री कृष्ण को अर्पण।